फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन और रिलायंस का जो ये पूरा मैटर है, इसमें तर्कस में बहुत सारे तीर अभी बाकी है जो एक के बाद एक इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब एक बड़ा स्टेप उठाया है फिर से फ्यूचर ग्रुप ने। फ्यूचर ग्रुप चला गया है फिर से सुप्रीम कोर्ट में उस सिंगल जज के फैसले के खिलाफ जिसमें एक तरह से गुनहगार साबित किया गया था फ्यूचर ग्रुप को, और फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बड़ा एक पनिशमेंट लगाया गया था और उनकी पूरी प्रॉपर्टी अटैच करने की बात की गई थी। तो उस जजमेंट के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले गए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये इतना मामला जल्दी से आसानी से हो जाए, आसानी से मामला सुलझ जाए, ऐसी बात नहीं है। अभी इसमें बहुत सारे पेच बाकी है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और उन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो फैसला आया था उसको वैलिड माना था, लेकिन अब फ्यूचर ग्रुप ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और उन्होंने इस बार जो मामला है वो सिंगल जज ने जो जजमेंट पास किया था जो उसके खिलाफ वो चले गए हैं। यानी अब वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो मामला है मिला वो बिल्कुल अलग है, नया है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना जजमेंट देना होगा उन सुप्रीम कोर्ट को। तो फ्रेंड्स, आगे क्या संभावना बनेगी उसको डिस्कस करेंगे, क्या है पूरा मामला। साथ में फ्यूचर इंटरप्राइज ने अपना रिजल्ट पेश किया है, रिजल्ट के अंदर क्या खूबियाँ है और कैसा रिजल्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज बाज़ार को बहुत बड़ा सहारा दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वजह से आज स्टॉक बहुत ही शानदार अपने ऊपर शिखर तक पहुंच चुका है। आगे क्या संभावना बन रही है उसको सारे को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब फ्यूचर ग्रुप ने मूव कर लिया है सुप्रीम कोर्ट का और सिंगल जज ने जो जजमेंट दिया था उसको उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो मामला पूरा निकल के आ रहा है उसके तहत जो सिंगल जज ने जो जजमेंट पास किया था दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके तहत उन्होंने 20 लाख रुपीज़ का जो है जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर जो स्टे लगाया था उसके वायलेशन के लिए 20 लाख रुपीज़ का उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई थी। साथ में जो किशोर बियानी और उनके ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उसको संपत्ति को अटैच करने की बातें कही गई थी। साथ में किशोर बियानी और उनके अदर प्रोमोटर्स को सबको गिरफ्तार करने की बातें कही गई थी कि एक तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसी को अब चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज के लिए जो बेस बनाया गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वीक का जो जजमेंट आया उसी के मद्देनज़र इसको आगे बेस बना के आगे इसके ऊपर कार्रवाई बढ़ाई गई है। तो वहाँ पे क्लियरली जजमेंट के थ्रू जो बात निकल कर आई उसके तहत जो प्रोविजन एक्ट सिविल प्रोसीडर्स 1908 है उसके तहत जो सिंगल जज ने जो उनके ऊपर जो जुर्माना लगाया था, तो इसके जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के तहत जो आदेश आया था उसके बेस के ऊपर जो जुर्माना लगाया वो एक तरह से कानून के दायरे में नहीं आ रहा और इसी एक मुद्दा बना के उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से मूव किया है। और उनका कहना है कि ये जिस तरह से हमारे खिलाफ जो जजमेंट आया था वो बिल्कुल गैर वाजिब था, क्योंकि जिस तरह से अंडर सेक्शन 17 ऑफ ऑर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट जो है उसके तहत इस तरह से किसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। और इसी के मुद्दे के ऊपर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का मूव कर चुके और अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ रोचक फिर से संभावना निकल के आ जाए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी वो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो स्टे लगाया गया था उसी के ऊपर की है। परंतु अब ये जो मामला है ये सिंगल जज के द्वारा जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको एक तरह से जो मुजरिमों की तरह जो पेश किया गया था अब उसके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया है ऑर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट जो अंडर सेक्शन 17 है उसके तहत इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसी को उन्होंने चैलेंज किया। तो अब ये मामला फिर से रोचक बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिर से जब सुनवाई होगी तो ये फिर से मामला आगे कुछ और मोड़ भी ले सकता है। लेकिन इसके बीच में फ्यूचर इंटरप्राइज ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है, रिजल्ट में फिर से लॉस दिखाया गया है और इसके पीछे वजह है कोविड-19 की वजह से इनके कारोबार पर ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ा है। तो जो Q1 का इन्होंने रिजल्ट पेश किया उसमें टोटल इनकम इनकी 448.12 करोड़ रुपीज़ रही है, जो डाउन है 18.82% पिछले क्वार्टर से, यानी मार्च क्वार्टर से करीब 18 से 19% की और गिरावट हुई है। पिछले मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 552.03 करोड़ रुपीज़ थी और पिछले साल से हम क्वार्टर से 47.22% ज़्यादा है। तो पिछले साल से काफ़ी अच्छी इनकी संभावना देखो, पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो
304.39 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका इनकम बनी है, पिछले साल थी, और इस साल इनकी इनकम हुई है 448 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -320.25 करोड़ रुपीज़ रहा है, तो करीब 320 करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ है। तो फिलहाल इनकी कंपनी के ऊपर लॉस है, और यही सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो लैंडर्स के लिए है, क्योंकि लगातार कंपनी में लॉस बढ़ रहा है और अभी तक इसका निपटारा भी नहीं आ रहा। तो इस तरह से मामला जो बढ़ रहा है वो तकलीफ दे रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे बात बड़ी अभी ये है कि आगे जो संभावना है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी गिरावट का दौर जारी है। आज के अगर कारोबार की बात करें तो फ्यूचर रिटेल 49.10 पर करीब 1.70% की गिरावट थी। फ्यूचर सप्लाई चेन की अगर बात करें तो 68.30 पर करीब 1.73% की गिरावट हुई है, और फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन की बात करें तो 55.10 पर करीब 1.52% की गिरावट हुई है। साथ में फ्यूचर कंज्यूमर में 7.15 पर करीब 2.05% की गिरावट हुई है, और फ्यूचर इंटरप्राइज में 8.70 पर 3.87% की गिरावट। तो बड़ी गिरावट हुई है क्योंकि इसने अपना रिजल्ट पेश किया है और रिजल्ट में बड़ा लॉस दिखाया गया है, इस वजह से यहाँ पर करीब 4% की गिरावट है। लेकिन बाकी कंपनियों में भी करीब 1 से 1.5-2% की गिरावट हुई है। तो सारे शेयरों में आज गिरावट थी। लेकिन अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया फिर से, तो इस मामले में आगे क्या आएगी फैसला उसके बाद सोचने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी इसका निपटारा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मामले एक के बाद एक निकल के आ रहे और जिस तरह से पॉजिटिव रुख अपनाया दिया है अमेजॉन ने, तो इससे बात समझ में आ रही है कि किशोर बियाणी और उनकी कंपनी फिलहाल बैंकरप्सी कोड के तहत तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो भी है कोई ना कोई इसका फैसला ज़रूर आएगा, और हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई जल्दी पॉजिटिव स्टेप बड़ा उठाया जाए। साथ में रिलायंस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और जो इसके लैंडर है उनको भी विश्वास है कि ये डील ज़रूर होगी। तो एक पॉजिटिव स्टेप सबकी तरफ से उठाया जा रहा है, लैंडर्स भी फोर्स नहीं कर रहे। चलते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 2117 पर ओपन हुआ, 2149 का इसने हाई बनाया, लो बनाया 2108 का, और एंड में 2143 पर करीब 1.54% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दिया। तो स्टॉक शानदार तेज़ी के साथ आगे क्लोजिंग दी है, और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैली ने आज सेंसेक्स को 50,000 के पार पहुंचा दिया, जो फर्स्ट टाइम इसने टच किया है। तो ये रैली बहुत ही शानदार रही, और निफ्टी 15 ने भी करीब 16,543 का ऑल टाइम हाई टच कर लिया, और इसके पीछे वजह बनी है सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही मार्केट को आगे लेके जाएगी। जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बाकी सब सारे बड़े जो ब्लू चिप शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थक गए। रिलायंस अभी भी आगे दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बिल्कुल काफ़ी समय से इसने आराम कर लिया, तो अभी ये स्टॉक दौड़ने लगेगा, तो आगे आने वाले समय में शानदार तेज़ी बन सकती है। तो इन्वेस्टमेंट का मौका बना हुआ रिलायंस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।